दोस्तों नमस्कार। ये मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो सारे एग्ज़ाम्स में आ रहा है, चाहे वो असिस्टेंट टीचर्स का हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर का हो, चाहे फिर वो हॉस्टल वार्डन का हो। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स में, उनके क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। हम उसी पर बात करेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो पहले सवाल से, जिसमें पूछता है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि गेन का परसेंटेज आपको निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन हो, तो आप कुछ इस तरह से सवाल को करिएगा। 8 इंटू सी पी इज इक्वल टू 6 इंटू एस पी, ये कंडीशन है। 6 का एस पी 8 के सी पी के इक्वल है। अब आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, दोनों में से जो भी कुछ निकालना हो। आप इसको ऐसे सॉल्व करिए कि सी पी नीचे रहे, तो एस पी यहाँ ऊपर रखते हैं, सी पी को नीचे रखते हैं। 8 यहाँ रहेगा, 6 पक्षांतर होकर के इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। कैंसिल करते हैं तो 2 3 6, 2 चौक 8 इस तरह से होगा। 4/3, तो 4/3 कहने का मतलब क्या बन रहा है हमारा, 3 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस इसकी 4 हो जा रही है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का। 1 का कितने में प्रॉफिट हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 1/3 है, 1/3 है मतलब 33.33, यानी कि 33 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल है। इस सवाल में एक नंबर दिया है 2352 इज इक्वल टू 2 टू पावर एक्स, 3 टू पावर वाई, 7 टू पावर जेड, और आपको फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे x, y और z की इंडिविजुअल वैल्यूज पता हो। सिंपल क्वेश्चन है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 2, 3 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो 2352 है उसको आप फैक्टराइज कर लें प्राइम नंबर से। तो मैं 2352 को फैक्टराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 गया, बचेगा इसमें से 1, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 छक्के 12, 1176 आया सबसे पहले। फिर 2 से जाएगा ये, 2 पंचे 10, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, बचेगा 1 दूनी 18, और फिर 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। फिर अब आगे देखो 4 1 5, 5 7 12, 3 से जा सकता है, 3 से भाग दीजिए इसको, 3 चौक 12, बचेगा 2, तो 3 9 27। अब ये 7 का स्क्वायर है, आपको दिख ही रहा होगा, तो ये इस तरह से आ गया। तो आप देखिए 7 आया है 2 बार, 3 अकेला है, और ये 2 आया है 4 बार। तो कुल मिला करके ये जो नंबर था 2352, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 7 टू पावर 2। 3 टू पावर 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखें, खाली 3 मत लिखिएगा, नहीं तो फिर आपके आंसर में ये 8 वाला आंसर आप टिक कर देंगे, क्योंकि 4 3 7, 4 2 6, 6 और 1 7 होगा। आप 5 को भी लिख सकते हैं, सॉरी आप 5 लिख देंगे अगर आपने 3 को 0 मान लिया तो x आपका कितना हुआ, x है 4, y है 1, z है आपका 2। तो आपने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 और 1 और 2, तो कुल मिलाकर के होता है 7। आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फिर से एक बार ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का एक तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 लाइंस के बारे में वो कह रहा है पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन पी क्यू और एम एन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखें। पैरेलल केवल ए बी और सी डी है, और आपको y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे y और x की वैल्यू अगर पता होगी तो मैं y माइनस एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें 1-2 थ्योरीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये 2 लाइन पैरेलल हैं, तो उनको कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले जो अंतःकोण होते हैं इनका सम हमेशा 180 अंश होता है। एक दूसरा नियम ये है कि 2 लाइंस हैं, उनको इस तरह से कोई तीसरी लाइन काट रही है, तो ये लाइन, ये जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में से शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये हमेशा इक्वल होते हैं।
तो ये दो थ्योरी एक एक करके हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। ये 110 है तो यहाँ पे उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा जो 110 अंश का होगा। अब ये 110 है और ये y है, तो दोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो उस हिसाब से y और 110 को अगर मैं 180 सम अप करूँ तो y की वैल्यू अपने आप 70 डिग्री आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको x निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम उसको वर्टिकली अपोजिट बना सकते हैं और उसको 120 के साथ सम अप करके 180 वाला थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्योंकि सेम है, को इंटीरियर्स हैं, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू 70 डिग्री आई, x की वैल्यू 60 डिग्री आई। आपको निकालना है y माइनस एक्स, तो 70 माइनस 60 करेंगे तो 10 डिग्री आएगा आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है प्रॉफिट लॉस का। किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि ये गेन है, प्रॉफिट है उसका। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका जो इसका है वो बता दूं, जो फार्मूला है। एक तरह से फार्मूला हमारे पास एक सामान्य फार्मूला हम लोग नॉर्मली एसपी के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स लोग। 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू सीपी, ये इसका हम लोग एसपी के लिए यूज़ करते हैं। इसी को सीपी के लिए भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम एसपी की जगह 390 पुट कर दें और 100 प्लस जी परसेंट यानी गेन परसेंट, तो ये 120 हो जाएगा। ये यहाँ 100 रहेगा। आपको निकालना सीपी है, यहाँ पर कैंसिल कर दें इसको। 6 दूनी 12, सॉरी 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी 390 इंटू 5 अपान 6। कैंसिल करूँगा तो 6 छक्के 36, फिर 6 पंचे 30, तो आ जाएगा ये 65 गुणा 5, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30 और 2 32। 325 रुपये आपका उत्तर आएगा ऑप्शन डी में। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल जो स्कूल एजुकेशन में हम लोग पढ़ाते हैं उस तरह का मेथड है, उसको मैंने अप्लाई किया। अब इसको आप अपने कॉम्पिटिटिव के लिहाज से थोड़ा सा कम टाइम में बनाने का प्रयास करें। तो इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। 20% का लाभ होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसको 120 रुपये मिल रहा है। इसको उल्टा कर दें, 120 रुपये अगर एसपी है तो उसका सीपी 100 रुपये रहा होगा। इसका मतलब 12 रुपये वाले एसपी का 10 रुपये रहा होगा और 6 रुपये वाले का 5 रुपये रहा होगा। तो 6 रुपये वाले का 5 रुपये हमने निकाल लिया, लेकिन उसने तो वस्तु 390 में बेची है। तो 390 में बेची है तो 5/6 करें, गुणित 390 कर दें। इसको काट दें, 6 छक्के 36, 6 पंचे 30 और 65 और 5 का भी हमने गुणा किया, 325 रुपये आता है। तो ये हमारा थोड़ा सा कम समय लेने वाला मेथड है। आप इसको आगे भी दूसरे सवालों में भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। देखिए, एक अगला बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत प्यार से हम इसको बनाएंगे। कहीं कोई कन्फ्यूज़न मत पालिएगा दिमाग में। किसी संख्या, मैंने उस संख्या को जो ट्रेडिशनल मेथड है एक्स वाला, हम वही अप्लाई कर लेते हैं। किसी संख्या का के 3/4 का मतलब x कोई संख्या है, उसका 3/4 मैंने लिया, फिर उसका 2/3 लिया, ये इक्वल है 24 के। आप इसको सिंपली बड़े प्यार से सॉल्व करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का आधा 24 है, तो x का पूरा वैल्यू 48 हो जाएगा। लेकिन आपसे वो पूछता है उसका 1/4 यानी कि x/4 यानी कि 48/4 यानी कि 12। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसानी से, बड़े प्यार से बनने वाला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आजकल कॉम्पिटिटिव्स में, स्पेशली बैंकिंग, रेलवेज वगैरह में ज़्यादा एसएससी हुआ, उसमें ये ट्रेंड है इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का। तो आजकल व्यापम और पीएससी भी इसको अडॉप्ट कर रही है ऐसे क्वेश्चंस को, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है, आपको कोई भी काम सोच समझ के करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ये लंबा चौड़ा गुणा करना तो क्राइम है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो अपराध हो जाएगा, आपके लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको करना केवल इतना है कि इसके सबके यूनिट्स को देखिए आप। यूनिट्स को देखने के बाद यूनिट को ही मल्टीप्लाई करिए। 8 छक्के हुआ 48, 48 का फिर से मैं 8 लूँगा, फिर वो 8 9 से गुणा करेगा तो 8 9 72 हुआ। इसका फिर यूनिट लूँगा और वो 2 फिर 2 से
गुणा करेगा 312 के, तो आखिर में आ रहा है 4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कुछ भी लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत आपको इस क्वेश्चन में कम से कम नहीं है। बहुत आसान होता है इस तरह के नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, क्योंकि यूनिट डिजिट वही होता है वो जो इन सब के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। ये नंबर कितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको केवल यूनिट डिजिट को देखना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। एक और वैसे ही सवाल है, इसके पहले एक सवाल हमने शायद ऐसा कर लिया है, फिर भी देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या, अभी हमने किया है क्वेश्चन, बहुत प्यार से करेंगे, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है आपको। संख्या हमने x लिया, उसका 60% हुआ 60/100, फिर उसका 3/5वां भाग मतलब 3/5, इसकी वैल्यू 36 है। अब यहाँ से कैंसिलेशन का जो ट्रिक है वो आपको काम पे लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से 1-2 स्टेप पे मामले को ख़त्म कर सकें। देखिए 6 दहम 60 हुआ, 6 छक्के 36 हुआ, 10 से ये कट गया 10 बार, 3 से ये कट गया 2 बार, अब यहाँ 10 बचा, यहाँ 5 बचा, तिर्यक गुणा होकर 2, 2 पंचे 10, 10 दहम 100, यानी x की सिंपल सी वैल्यू 100 आ जाएगी। 3 स्टेप में 3 बार आपको केवल कैलकुलेशन करना है, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक ट्रिकी क्वेश्चंस लेते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग का सवाल उपयोग करते हुए बनाना है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, एक खंबा है उसका 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। पाया यह जाता है कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है, तो खंबे की पूरी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप ये देखिए धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो धंसे हुए भाग का आपने 1/3 खींचा तो बचा कितना, 1 में से 1/3 आपने खींच लिया। अगर धंसे हुए भाग को पूरा का पूरा 1 मान लूँ मैं, तो उसका 1/3 आपने खींच लिया, तो बचा कितना 2/3। आपके पास 4/7 भाग धंसा हुआ था, उसका 2/3 भाग आपने निकाला, तो ये हो रहा है 8 के बराबर। खंबा अभी भी 8 मीटर जो है वो कीचड़ में है, जो कीचड़ में बचा हुआ भाग है वो 4/7 का 2/3 भाग है। 4/7 पूरा धंसा था, उसमें से आपने खींच के निकाला, 1/3 भाग निकल गया, 2/3 भाग बच गया। 2/3 भाग किसका बचा, 4/7 का, तो 4/7 का 2/3 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काट दिया जाए तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 21, मतलब पूरे खंबे की जो लंबाई होगी वो 21 मीटर होगी। आप ए ऑप्शन पे टिक लगाइए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं पहले आपको उसके बेसिक मेथड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको जो ऑप्शंस गिवन है उनके थ्रू कैसे पिक करेंगे वो हम समझेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको कम समय लगे। पहले तो सिंपली 2 नंबर्स हैं तो हमने उसको x और y अज्यूम कर लिया, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये हमने मान लिया शुरू में ही। 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना यानी कि 2x, छोटी संख्या के 5 गुने यानी कि 5y से 3 ज़्यादा है। ये एक बात बन गई कि 2x जो है वो 5y से 3 ज़्यादा है। थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको। दूसरी बात वो कहता है बड़ी संख्या के 4 गुने यानी कि 4x और छोटी संख्या के 3 गुने यानी कि 3y, इनका योग 71 है। तो एक ये इक्वेशन बनता है, दूसरा ये इक्वेशन बनता है। चाहे तो आप इसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा मैथ्स पिछले कुछ दिनों से नहीं पढ़ा है या कंटिन्यूटी में नहीं है, आपके टच में नहीं है, तो इसको आप एक काम कर सकते हैं कि ये 2x है, आपको वैल्यू 4x के टर्म में चाहिए थी, तो इसको डबल कर दें, ये पूरा का पूरा वैल्यू डबल कर दें। पूरी वैल्यू डबल करने से क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10y प्लस 6, और ये यहाँ पुट कर दें 4x की जगह में। इस 4x की जगह में ये वाली जो वैल्यू है उसको ला करके रख दें। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 71। तो 10 और 3 हो गया 13, 6 चला गया उधर पक्षांतर में, तो 13y की वैल्यू आ गई 65, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5। तो छोटी संख्या 5 आ गई। अब बड़ी संख्या हम कैसे निकालें? बड़ी संख्या इसके 5 गुने, यानी 5 पंचे 25 और 3 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28, तो x की। तो इस तरह से x की वैल्यू जो होगी वो होगी 14। तो आपके पास आंसर आ रहा है 14, 5। आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू देखने की कोशिश करें अगर, तो पहले ए ऑप्शन को देखते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, यानी कि 43 का दुगना 3 दूनी 6 और ये 8, डबल हो गया ये। छोटी संख्या के 5 गुने यानी कि 40 और उसमें जोड़ना है 3, तो ये हो गया 43। तो ये तो बात नहीं बनती, बात खत्म। 11 और 9 की बात कर लें। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना यानी कि 22 और छोटी संख्या का 5 गुना, 9 पंचे 45, तो यही खत्म हो गई बात। ये तो ऐसे ही छोटा है, इसके और 3 क्यों जोड़े, ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं। 14 का दुगना हुआ 28 और छोटी संख्या 5 है, 5 का 5 गुना 25, उसमें 3 जोड़ा तो 28। ये आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, आपका ऑप्शन टिक हो गया। चौथे पे भी नज़र डाल लें। 17 का 2 गुना 34, छोटी संख्या का 5 गुना 5, 5 और 3 8, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं बनता। तो ये इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू जाते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के बाद दूसरी क्वेश्चन को भी चेक करना है। ये तो मैंने एक देखा कि यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो आसानी से मैंने एक डिसीजन कर लिया। लेकिन अगर पहला सेटिस्फाई हो रहा है तो हमको दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा कि दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज़ की पहली वीडियो। उसमें हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि सिमिलरिटी भी थी 2 क्वेश्चंस में। इसी तरह से हम अभी लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। उम्मीद करेंगे कि आपके तैयारी में थोड़ी मदद कर पाएँ। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई बात आपको इस पे लगती है कमेंट करने के लायक है तो आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए। कमेंट्स लिखिए ताकि हम उसको जो भी कुछ हमसे हो सकेगा सुधार करने की कोशिश कर सकें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।